अहमदाबाद में एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर डेथ लाइनर कैसे बना, इसकी जांच जारी है। विमान का ब्लैक बॉक्स और डीवीआर यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर दोनों मिल चुके हैं, जिससे जल्दी ही सामने आ सकता है कि आखिर टेक ऑफ के 1 मिनट के भीतर कैसे प्लेन गिर गया, क्रैश हो गया। कुछ एक्सपर्ट्स क्रैश के पीछे मानवीय भूल की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं इंजन फेल या फिर बर्ड स्ट्राइक जैसे कारण भी हादसे की वजह बताए जा रहे हैं। मतलब हादसे के कारणों की कई अलग अलग थियरीज चल रही हैं। It could be human error. अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सवालों का जवाब हादसे के 24 घंटे बाद भी नहीं मिल पाया है। अगर चूक हुई तो कहां हुई? क्या विमान के पायलट ने कोई गलती की? क्या विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे? क्या विमान के फ्लैप्स की सेटिंग गलत हो गई थी? क्या लैंडिंग गियर नहीं उठने से हादसा हुआ? ये सारे सवाल अब भी आसमान में तैर रहे हैं, जिनका जवाब ढूंढा जा रहा है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर प्लेन 1:38 पर लंदन के लिए उड़ा था, लेकिन 1 मिनट से कम वक्त में भी ये प्लेन 3 किलोमीटर दूर क्रैश कर गया। अब जरा फिर से समझिए कि उस वक्त विमान किस हालत में था। अब तक की जानकारी के मुताबिक ड्रीमलाइनर प्लेन सिर्फ 825 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया था और उसकी रफ्तार 174 नॉट यानी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जबकि ड्रीमलाइनर जैसे जंबोजेट विमान के वजन के लिहाज से विमान की रफ्तार 200 से 250 नॉट होनी चाहिए। प्लेन क्रैश के वीडियो को अगर ध्यान से देखें तो साफ साफ पता चल रहा है कि लैंडिंग गियर यानी पहिए नीचे दिखाई दे रहे थे, जो कि टेक ऑफ के वक्त नहीं होना चाहिए। ड्रीमलाइनर के दोनों पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर बेहद अनुभवी थे, तो फिर ऐसा क्यों हुआ, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अनुभवी पायलटों का मानना है कि ऐसा मानवीय भूल की वजह से ही हो सकता है। It could be human error. How it can happen is that instead of one of the pilot, instead of putting the landing gear up, must have put the flaps up, and that's the only explanation what, as my experience, I could say.